अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट प्रैक्टिकल है टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो आपको पता है उसको यूज़ करते हुए सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करेंगे कि दोनों सॉल्यूशंस को आपस में रिएक्ट करने के लिए कितना कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। टाइट्रेशन 3 टाइप्स की है, एक है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, और आपके पास है रिडॉक्स की आगे 2 टाइप्स हैं, KMnO4 टाइट्रेशन और आयोडीन टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और KMnO4 टाइट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पंजाब बोर्ड की बात करें तो ज़्यादातर इन्हीं 2 टाइट्रेशंस में से आपके पास टाइट्रेशन आती हैं, तो आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। और ये फ़र्स्ट 25 मिनट में आपने ये प्रैक्टिकल को स्पोज कैलकुलेशंस के साथ लिखना होता है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस नाम से रिप्रेजेंट है, इसमें एक सोल्यूशन आपके पास एसिड होगा और दूसरा सोल्यूशन कौन सा होगा, बेस होगा। ठीक है, सम टाइम आपको एसिड से रिलेटेड कैलकुलेशंस पूछेंगे और कुछ प्रैक्टिकल में बेस से रिलेटेड कैलकुलेशन पूछेंगे। क्या किस टाइप की कैलकुलेशन आ सकती हैं? स्ट्रेंथ ऑफ HCl, आगे है स्ट्रेंथ ऑफ NaOH। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट पर लीटर भी लिखा हो सकता है। परसेंटेज पूछ लेंगे फ्री एल्कली की 10 ग्राम सोप के अंदर। परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल होता है। परसेंटेज प्योरिटी, इम्प्योरिटी, मॉलिक्यूलर वेट आपने मालूम करना होता है, एटॉमिक वेट भी मालूम करते हैं। सॉलिबिलिटी को फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा मिक्सचर में दोबारा से आ रहा है कि 500 ml के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट एक्स यानी नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स मालूम करना है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड को बनाना कैसे और उसको स्टैंडर्डाइज़ कैसे करना है, यानी इसकी मोलैरिटी वगैरह आपने मालूम करनी होती है। तो कुछ इस टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आपको तब आएंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जल्दी सॉल्व हो जाती हैं और ईजी प्रैक्टिकल्स हैं। तो हम अपना फ़र्स्ट प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं टाइट्रेशन का। इजी कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ HCl सोल्यूशन यू आर प्रोवाइडेड विद 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, इसमें आपने HCl की अमाउंट पर लीटर मालूम करनी है, स्ट्रेंथ, और आपको गिवन क्या है 0.1 मोलर NaOH। अब 2 सोल्यूशन है, HCl से रिलेटेड कैलकुलेशन है, मतलब सबसे पहले जो भी प्रैक्टिकल होगा आप उसकी मोलैरिटी फाइंड करेंगे, और जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब आपने जब इस प्रैक्टिकल को फ़र्स्ट 25 मिनट्स में लिखना है, फ़र्स्ट 25 या 20 मिनट्स में, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। अपरेटस आपने क्या क्या यूज़ किया है, ब्यूरेट है, पिपेट है, टाइट्रेशन फ्लास्क, बीकर्स, आयरन स्टैंड वगैरह। केमिकल्स में HCl, NaOH और इंडिकेटर फिनोल्फथलीन है। चूँकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर फिनोल्फथलीन है। और इसके बाद इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन की कंप्लीशन के बारे में बताते हैं कि रिएक्शन को आपने किस हद तक कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी पता हो वो आपने लिखना है। इक्वेशन आपने लिखनी है HCl, NaOH और NaCl बन गया, और साथ में क्या बन गया है, पानी बन गया है। आगे है मोर रेशो में 1:1 है, और एंड पॉइंट इसका क्या है जहाँ पे आपने रिएक्शन को स्टॉप करना होता है, वो है लाइट पिंक से कलरलेस। अब इस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर एक दफ़ा देख लें, बाकी तमाम प्रैक्टिकल्स का भी प्रोसीजर सेम ऐसा ही होगा। ये आपने आयरन स्टैंड के अंदर ब्यूरेट लेना है, और ब्यूरेट में हम लोग ऐड करेंगे एसिड। ब्यूरेट को पहले आपने अच्छे तरीके से वॉश करना होता है पानी के साथ, फिर उसको एसिड के साथ भी वॉश करें। नेक्स्ट आपने टाइट्रेशन फ्लास्क ली, और सेकंड नंबर पे ये काम करना है, इसे कॉनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं। 10 ml आपने पिपेट की मदद से सक करते हुए बेस लेनी है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे। पहले ये दोनों सोल्यूशन कलरलेस हैं। अब जैसे ही इंडिकेटर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप आपने इसके ऐड करने हैं इंडिकेटर के, तो ये इस सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस टाइट्रेशन फ्लास्क को शेक करना है। शेक करने के बाद आपने इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ से इसकी नोब ओपन करेंगे, सोल्यूशन एसिड का बाय ड्रॉप इसके अंदर आएगा, और तब तक आपने बेस के अंदर एसिड का सोल्यूशन डालना है कि इसका कलर जो है वो लाइट पिंक हो जाए, यानी इतना पिंक हो जाए कि अगर आप उसमें 1-2 ड्रॉप्स ऐड करें तो वो कलरलेस हो जाए, इतना एसिड आपने डालना है। ठीक है, जब डालने के बाद फिर आपने एसिड की वैल्यू चेक करनी है कि इसके साथ रिएक्शन करने में, बेस के साथ रिएक्शन करने में एसिड कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो आपके पास रीडिंग होगी एसिड की। एसिड का वॉल्यूम आप फाइंड कर लेंगे।
ठीक है। यहाँ पे जब हम ब्यूरेट के अंदर सोल्यूशन फिल करते हैं तो आपको थोड़ी कर्व सरफेस नज़र आती है। ये जो लोअर सरफेस होती है कलरलेस सोल्यूशन के अंदर, हमने लोअर सरफेस को रीडिंग में कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। आगे फिर आपको ना एक टेबल बनाना पड़ता है। टेबल में हम लोग इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम कितना यूज़ हो रहा है, ये एसिड के अकॉर्डिंग आपने टेबल बनाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल रीडिंग में 0, फिर 10 है, कितना वॉल्यूम एसिड का यूज़ हुआ, और फिर आगे नेक्स्ट से 10, 20, 10, और ये कैलकुलेशंस आ रही है। नहीं, 3 दफ़ा आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है इसको, और इसके बाद फिर कैलकुलेशन करनी है। चूँकि एसिड की मोलैरिटी आपने मालूम करनी थी, उसके अमाउंट पर लीटर, ये M1 ही रहेगा। V1 जो है, जो ब्यूरेट में आपने एसिड यूज़ किया है, ये वो चीज़ है। N1 मोल रेशो है, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकाले ये मोल रेशो होती है, N1 N2, यानी जो स्टार्ट वाला नंबर होता है वो इसके मोल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। M2 क्या चीज़ है? बेस। इसकी मोलैरिटी पता थी कितनी है? 0.1। V2 ये भी बेस का है। बेस आपको पता है कितने ml आपने लिया था? 10। N1 1 है, नंबर ऑफ़ मोल्स की तादाद। N2 भी आपके पास 1 आ रही है। V1 भी कितनी आ रही है? 10 आ रही है। मतलब जो ब्यूरेट रीडिंग है, जितना एसिड यूज़ किया है, तो आंसर कितना आ गया है? 0.1। अमाउंट पर लीटर का फार्मूला होता है जिसे स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। जिसकी मोलैरिटी आपने मालूम की है, स्ट्रेंथ भी आपने उसी की ही मालूम करनी है। 0.1 मल्टीप्लाई 36.5, तो सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.65 ग्राम पर DM³ और ये किसकी स्ट्रेंथ निकली है? HCl की स्ट्रेंथ निकली है। तो स्टूडेंट्स, आप भी कोशिश करें कि सपोज कैलकुलेशंस में 10 को ही यूज़ करते हुए कैलकुलेशन करें ताकि आसानी से ये सॉल्व हो जाए। आगे जो आपके पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, उसमें अब पूछा हुआ है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH। पहले HCl था, अब NaOH के रिलेटेड आपने कैलकुलेशन करनी है। सेम उसी तरीके से ही कैलकुलेशन होगी, लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट पर लीटर किसकी निकलेगी? बेस की अमाउंट पर लीटर आपने मालूम करनी है NaOH की। उससे नेक्स्ट प्रैक्टिकल है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ फ्री अल्कली इन 10 ग्राम सोप डिज़ोल्व इन 500 cm³ यू आर प्रोवाइडेड विद 0.1 मोलर। तो यहाँ पे फोकस करें कि आपसे पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ फ्री अल्कली NaOH इन 10 ग्राम सोप, यानी सोप के 10 ग्राम सैंपल के अंदर NaOH कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, कितने परसेंट मौजूद है, वो आपने मालूम करना है। बाकी सारी ये पॉइंट्स वैसे ही आएंगे जैसे लास्ट 2 प्रैक्टिकल से आ रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन में फ़र्क होगा। आगे नेक्स्ट आपने कैलकुलेशन करनी है एसिड और बेस, चूँकि बेस से रिलेटेड कैलकुलेशन है, तो M1 V1 N1 फार्मूला मोलैरिटी का वही है जिससे रिलेटेड कैलकुलेशन है। मोलैरिटी भी आप उसी की ही फाइंड करेंगे। अब बेस की मोलैरिटी कितनी निकलेगी? 0.1 मोलर। अमाउंट ऑफ फ्री अल्कली इन ग्राम पर DM³ पर लीटर फाइंड करने के लिए मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। ये मोलर मास NaOH का मोलर मास है। अब अगर लास्ट स्टेटमेंट पे गौर करें, उसने कहा है कि 10 ग्राम सोप उसको डिज़ोल्व किया है 500 cm³ में, लेकिन हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये DM में है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कैलकुलेशन 500 ml के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। 1000 cm³ ऑफ सोल्यूशन हैज़ फ्री अल्कली, ये जो क्वांटिटी निकली है इसका मतलब ये है 4 ग्राम, ये 1000 के अंदर है। हमें किस में निकालनी है? हमें 500 में निकालनी है। तो सबसे पहले 1 cm³ के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 1000। अब चूँकि 500 में निकालना चाहते हैं, इसे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जैसे आपने ये छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है कि अगर आपके पास 6 पेंसिल्स हैं, उनकी प्राइस है 36 रुपीज़। ठीक है। आपने निकालनी है 8 पेंसिल्स की प्राइस, तो वह कैसे निकालेंगे? 6 की 36 है तो 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले निकालेंगे। 1 के अकॉर्डिंग निकालने के लिए 36 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, लेकिन हमसे 8 के अकॉर्डिंग पूछी हुई है तो इसको हल करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 8। ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा वो पेंसिल्स की प्राइस निकलती है। इसी तरीके से सेम काम यहाँ पे है। 1000 के लिए 4 है, हमें चूँकि 500 में निकालनी है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2 ग्राम, हाफ आएगी। अब इसका मतलब ये है कि 500 cm³ के अंदर सोप आपने कितना लिया था? 10 ग्राम। 10 ग्राम के अंदर जो फ्री अल्कली है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 ग्राम। अब उसने परसेंटेज पूछी हुई है, परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज आपको पता है कि कैसे निकाली जाती है? जो भी मैथ्स होता है उसको डिवाइड करते हैं उसके टोटल मार्क्स पे।
जैसे हम लोग मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, जो ऑब्टेन आपने मार्क्स किए हैं उसको डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स के ऊपर और मल्टीप्लाई किससे आपने करना होता है 100 से। तो ये जो आंसर निकला है 20%, ये किसकी परसेंटेज है? परसेंटेज ऑफ फ्री अल्कली इन सोप। नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिकल है 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2SO4 डिजॉल्व पर dm क्यूब, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH इन 40 ग्राम मिक्सचर एंड आल्सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर यू आर प्रोवाइडेड विद 0.1 मोलर HCl। यानी NaOH और Na2SO4 का मिक्सचर उसने यूज़ किया 10 ग्राम, उसको डिज़ोल्व किया है 1000 ml पानी के अंदर। आपसे ये पूछा हुआ है कि एक अगर 10 की बजाय हम 40 ग्राम मिक्सचर यूज़ करें, किसका? NaOH का और Na2SO4 का। तो आपने उसकी परसेंटेज भी बतानी है, परसेंटेज आपने NaOH की भी बतानी है, परसेंटेज आपने Na2SO4 की भी बतानी है। अब यहाँ पे देखिए NaOH और 0.1 मोलर HCl, ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। तो आपको स्टेटमेंट से ही अंदाज़ा होगा कि ये किस टाइप की टाइट्रेशन है। यहाँ पे जो Na2SO4 है ये एक्स्ट्रा चीज़ है। हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे NaOH के अकॉर्डिंग, ठीक है। NaOH के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके फिर हम लोग परसेंटेज NaOH की भी निकालेंगे और Na2SO4 की भी निकालेंगे। इसके ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो पीछे से चलते आ रहे हैं वही सारे पॉइंट्स हैं। कैलकुलेशन थोड़ी चेंज है, वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन में दोबारा से सेम वैसे ही आपने टेबल बनाया एसिड के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद एसिड बेस, चूँकि कैलकुलेशन बेस के अकॉर्डिंग थी तो मोलैरिटी भी किसकी निकाली हमने? बेस की मोलैरिटी निकाली। उसका आंसर कितना आ रहा है? 0.1 मोलर। अमाउंट पर डीएम क्यूब निकालने के लिए मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस 4 ग्राम पर डीएम क्यूब आ गया है। आगे क्यूब 4 ग्राम पर डीएम क्यूब है, यह है 1000 के अकॉर्डिंग। अगर हम लास्ट स्टेटमेंट पे गौर करें तो लास्ट स्टेटमेंट में उसने कहा है, स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH और Na2SO4 डिजॉल्व पर डीएम क्यूब, कि आपने इन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम यूज़ किया है वो 10 ग्राम है पर डीएम क्यूब बनाने के लिए। 1000 ml सोल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम इन दोनों का यूज़ हो रहा है। अब ये जो 4 ग्राम आंसर निकल रहा है ना, 4 ग्राम आंसर आपके पास जो निकला है वो बेसिकली किसके रिलेटेड कैलकुलेशंस करके निकला है? NaOH के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए 10 ग्राम मिक्सचर कंटेन NaOH 4 ग्राम। अगर आपके पास 40 ग्राम हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने 40 के अंदर निकालनी है, 40 के अंदर अगर निकालेंगे वही लास्ट प्रैक्टिकल की तरह है। 4 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 40 आ गया। इसको हल करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 16 ग्राम आएगा। ये है NaOH। 10 ग्राम के अंदर NaOH होता है 4 ग्राम। अगर 40 हो जाए, 4 टाइम इंक्रीज़ किया है तो ये वैल्यू भी 4 टाइम बढ़ जाएगी, 16 ग्राम हो जाएगी। आगे नेक्स्ट है परसेंटेज, भी उसने कहा था मालूम करनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 16 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, जो टोटल वॉल्यूम है, अमाउंट है, उससे डिवाइड करें 40% आ गया है। Na2SO4 की कैसे निकालेंगे? टोटल आपके पास परसेंटेज है 100 में से अगर NaOH को निकाल दें तो बाकी कितना बचेगा? 60% Na2SO4 है। अब ये आपने कैलकुलेशन इसलिए ऐसे की है 100 में से 40, क्योंकि Na2SO4 से रिलेटेड ना हमने मोलैरिटी निकाली है ना उसकी अमाउंट पर डीएम क्यूब निकाली है। आप इसको डायरेक्टली इसमें से हल कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल, लास्ट प्रैक्टिकल, बाकी इसके कुछ प्रैक्टिकल्स हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। 10 ग्राम impure NaOH are dissolved per liter. Calculate the percentage purity impurity of a sample you are provided with 0.1 molar HCl। अब इसमें ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं जो लास्ट टाइम से चलती आ रही हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि 10 ग्राम इम्प्योर NaOH आपको दिया हुआ है, डिज़ोल्व किया हुआ है इसे 1000 ml के अंदर। आपने ये जो 10 ग्राम NaOH है ये कितने परसेंट प्योर फॉर्म में है सोल्यूशन के अंदर, कितना परसेंट इम्प्योर है वो आपने मालूम करना है। और HCl आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर। काफ़ी आसान प्रैक्टिकल ये। इसमें NaOH से रिलेटेड कैलकुलेशन है, मतलब NaOH की सबसे पहले मोलैरिटी मालूम करेंगे, फिर उसके बाद उसकी अमाउंट पर लीटर, फिर परसेंटेज प्योरिटी इम्प्योरिटी निकालेंगे। कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन इसकी देखें, आपने क्या किया है, NaOH से रिलेटेड कैलकुलेशन की, फिर उसके बाद अमाउंट पर डीएम क्यूब निकाली, ठीक है। फिर उसके बाद 10 ग्राम मिक्सचर को डिज़ोल्व किया हुआ है 1000 के अंदर, तो 10 में से प्योर फॉर्म में 4 ग्राम निकला है। तो आगे अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो मार्क्स की जैसे निकालते हैं, जितने ऑब्टेन है टोटल है और मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास 40 ग्राम आ रहा है। मतलब परसेंटेज 100 में से 40 ग्राम या 40% आपके पास NaOH है और बाकी सारी चीज़ क्या होगी? इम्प्योर फॉर्म होगी। तो जो भी प्रैक्टिकल आएगा आपने उसका रिजल्ट लास्ट में लिखना है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।